नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय टीजीटी पीजीटी वैकेंसी 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों का टीचिंग में पैशन होता है, जिन्हें पढ़ाना बहुत पसंद होता है, उन लोगों के लिए ड्रीम जॉब मानी जाती है केंद्रीय विद्यालय। इस वीडियो में हम जानेंगे उसका नोटिफिकेशन कब जारी होने वाला है। केवीएस में टीचर बनने के लिए जो क्वालिफ़िकेशन होती हैं, जैसे कि आपकी एज, आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, कितने नंबर ऑफ़ सीट्स पर ये वैकेंसी आने वाली है, कुल पद कितने हो सकते हैं, और साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या हिंदी मीडियम स्टूडेंट केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनते हैं? क्या हिंदी मीडियम स्टूडेंट को केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने में सुविधा रहती है? इन सब के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हम मोटिवेशन के बारे में। देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारे मन में कई सारे ख्याल होते हैं, दुविधा होती है कि हमारी वो जॉब कैसे होने वाली है। तो दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय की जॉब टीचिंग में एक ड्रीम जॉब मानी जाती है क्योंकि इसमें एक शानदार वेतन आपको मिलता है। जी हाँ दोस्तों, केवीएस सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, केंद्र सरकार के अधीन केंद्रीय विद्यालय संगठन कार्य करता है, जहाँ आपकी सैलरी अन्य जो राज्य के बोर्ड होते हैं, राज्य के स्कूल होते हैं, उनकी अपेक्षा आपकी सैलरी अच्छी होती है। दोस्तों, केवीएस में टीचर बनने के बाद आपको बहुत सुविधाएं मिलती हैं, जैसे आपको रहने के लिए क्वार्टर दिया जाता है और कई जगह पर आपकी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है, अगर आपके परिवार के ऊपर कोई खर्च होता है तो केंद्रीय विद्यालय वो आपको देता है। दोस्तों, केवीएस में पढ़ाते समय अगर सबसे अच्छा कुछ होता है तो वो होता है आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। दोस्तों, केवीएस में बहुत लाइफ के लिए स्कोप होता है। यहाँ आप ऑल ओवर इंडिया में पोस्टेड होते हैं, आपको कई जगह के लोगों से मिलने का मौका मिलता है। अदर स्टेट्स के टीचर होते हैं, उनके साथ जब आप काम करते हैं, आपको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ मिलती हैं, तो जीवन में आपका आमूल-जूल परिवर्तन आता है। एक केवीएस में यंग टीचर पे जब आप अपॉइंट होते हैं और 5-10 साल का जब अनुभव प्राप्त करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी बहुत चेंज हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, केवीएस में पढ़ाने का एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये भी होता है कि आपको बेहतरीन स्टूडेंट से मिलने का मौका मिलता है। दोस्तों, टीचिंग की जॉब इसलिए भी एक अच्छी जॉब मानी जाती है क्योंकि यहाँ आप युवा पीढ़ी के साथ काम करते हैं, नए लोगों के साथ काम करते हैं। दोस्तों, अगर किसी को घूमने का शौक़ हो तो केंद्रीय विद्यालय से बेहतर उसके लिए कोई जॉब नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ आपको जम्मू कश्मीर में भी पोस्टेड किया जा सकता है, आपको तमिलनाडु में पोस्टेड किया जा सकता है, आपको गुजरात में भी पोस्टिंग मिलती है, तो आपको अरुणाचल प्रदेश में भी पोस्टिंग मिल सकती है, आपको दिल्ली में भी पोस्टिंग मिल सकती है। तो दोस्तों, आप पूरी सर्विस के दौरान संपूर्ण भारत में घूमते हैं, देखते हैं और कई सारी चीज़ों को समझते हैं, और शायद इसीलिए केंद्रीय विद्यालय की जॉब एक ड्रीम जॉब मानी जाती है। जिन लोगों को टीचिंग एज अ पैशन, घूमना फिरना, अपनी पर्सनैलिटी पर काम करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। दोस्तों, अगर केवीएस में टीचिंग पद की एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो देखिए, पीआरटी के लिए आपको सीनियर सेकेंडरी प्लस आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा का डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही साथ आपको प्राइमरी का सीटेट क्लियर होना चाहिए। अगर आप टीजीटी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, उसके साथ ही साथ आप बीएड पास होने चाहिए और आपके पास सीटेट क्लियर होना चाहिए जूनियर स्तर का। अगर आप पीजीटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएट एमए, एमएससी, एमकॉम अपनी संबंधित विषय में होना चाहिए। साथ ही साथ आपको बीएड कंप्लीट होना चाहिए। दोस्तों, अब केंद्रीय विद्यालय क्योंकि केंद्र सरकार के अधीन होता है, यहाँ पर आपको हिंदी भाषी राज्य में भी शिक्षण करना होता है, तो गैर हिंदी भाषी राज्य में भी शिक्षण करना होता है। उदाहरण के तौर पे आप कर्नाटक में पोस्टेड हो सकते हैं, आपकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हो सकती है, साउथ के स्टेट में हो सकती है। तो आपको इन योग्यताओं के साथ-साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने की योग्यता होनी चाहिए, स्किल होना चाहिए। और चूँकि अब ज़माना बदल रहा है, कंप्यूटर की हर जगह नॉलेज माँगी जाती है, तो केवीएस में भी आपको टीचर बनने के लिए कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों, अगर बात की जाए कि केवीएस में टीचिंग का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, तो इसमें रिटेन प्लस इंटरव्यू। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे राज्य ऐसे होते हैं जहाँ टीचिंग में अब इंटरव्यू को ख़त्म कर दिया गया है। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो वहाँ केवल रिटेन देना होता है। लेकिन केंद्रीय विद्यालय में टीचिंग स्किल पर और इंटरव्यू पर बहुत फोकस करा जाता है। आपका 85% रिटेन का स्कोर और 15% इंटरव्यू का स्कोर मिलाकर एक मेरिट तैयार की जाती है, जो कि ऑल इंडिया लेवल पे होती है और तब आपका सिलेक्शन होता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि टीचिंग स्किल इंटरव्यू में आपके मार्क्स को निर्धारित करने में बहुत बड़ा भूमिका निभाएगी। इसके साथ ही साथ आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप जैसा मैंने बताया है पहले भी कि केंद्रीय विद्यालय एक सेंट्रल की जॉब है, आप ऑल ओवर इंडिया
कहीं भी पोस्टेड हो सकते हैं, आपको कहीं भी पढ़ाना होता है तो आपको इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए, तभी आप केंद्रीय विद्यालय के जो इंटरव्यूज़ होते हैं उनमें अच्छा कर पाएँगे और अपनी शिक्षण कार्य में भी अच्छा कर पाएँगे। अब दोस्तों अगर बात की जाए कि क्या केंद्रीय विद्यालय में हिंदी मीडियम स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं, तो इसका सीधा सिंपल जवाब है हाँ। केंद्रीय विद्यालय में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो सिलेक्ट होते हैं और हिंदी माध्यम से पढ़े होते हैं। लेकिन हाँ, उनकी इंग्लिश में कमांड होती है, इंग्लिश में उनकी नॉलेज होती है। और आप जैसे-जैसे अगर मानकर चलिए आपको इंग्लिश में शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आप सिलेक्शन ले लेते हैं, आप तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद जैसे-जैसे आप पढ़ाते जाएँगे, खुद ब खुद आपकी इंग्लिश बेहतर होती जाएगी दोस्तों। दोस्तों अगर बात की जाए कि नोटिफिकेशन कब आ सकता है, तो वर्तमान समय में जो केंद्रीय विद्यालय की नोटिफिकेशन की संभावना जताई जा रही थी कि ये नवंबर या दिसंबर में आ सकता है, पर अभी रिक्रूटमेंट रूल्स पर काम चल रहा है। दोस्तों जब भी केंद्रीय विद्यालय का नोटिफिकेशन जारी होता है तो सबसे पहले उनकी जो भर्ती की प्रक्रिया के नियम होते हैं वो आते हैं, उन पर समय समय पर चेंज किया जाता है। तो अभी इस समय नई भर्ती किस तरह से हो सकती है, उनके क्या रिक्रूटमेंट रूल्स हो सकते हैं, उन सब पर काम चल रहा है। बहुत सारे लोगों के द्वारा उम्मीद थी कि जल्द ही वैकेंसी देखने को मिल सकती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि केंद्रीय विद्यालय की आपके नोटिफिकेशन की बात करी जाए तो लगभग जुलाई 2025 में ये नोटिफिकेशन आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब पर बहुत सारी जगह पर ये बात करी जा रही है कि अगले 5 से 10 दिन में वैकेंसी आने वाली है। लेकिन मेरा अनुमान है कि ये वैकेंसी की अभी 6 महीने तो नहीं आने वाली है। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा फ़ायदा भी है उन अभ्यर्थियों के लिए जो केंद्रीय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं। दोस्तों, केवीएस में आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी होती है कि केवीएस नोटिफिकेशन निकलने के 1 या डेढ़ महीने बाद ही अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेता है। ऐसे में वो अभ्यर्थी जो ये सोचते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा फिर हम तैयारी करेंगे, आपका नहीं हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको 1 डेढ़ महीने में तैयारी करके केंद्रीय विद्यालय जो कि ऑल इंडिया लेवल की जॉब होती है, वहाँ पर सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल होता है। आपको अभी से तैयारी करनी होगी, कम से कम 6 माह का समय तो केंद्रीय विद्यालय में तैयारी के लिए चाहिए। अगर आप केवीएस में टीचर बनना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है कि आप अपनी तैयारी करें और जल्द ही आपको 5-6 महीने बाद नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और केंद्रीय विद्यालय की खासियत ये होती है कि ये अपना समय पर अपनी भर्ती प्रक्रिया पूरी करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात करी टीजीटी पीजीटी वैकेंसी 2024 के बारे में। अगर आपको केवीएस वैकेंसी से लेकर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगामी अपडेट्स मिलती रहें।